श्रीमान ट्रांसफर करता हूँ, दुष्यंत बोल रहा था। जी दुष्यंत, मैं ठीक हूँ, माफी चाहता हूँ श्रीमान, परेशान कर रहा हूँ। और बताइए क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ श्रीमान, बस श्रीमान ये बेड या कुछ भी ऑक्सीजन वगैरह का कुछ प्रबंध हो सकता है? बड़े परेशान है हम लोग, इतने फोन लाचार हो गए एकदम, कहीं किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि साहब बड़ा पहुंच है हम लोगों की, या बहुत अच्छे रिलेशन है, अरेंज हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बड़ा व्यथित हो गए एकदम। कहाँ पे चाहिए? मुंबई में जरूरत है, दिल्ली में जरूरत है श्रीमान, नोएडा जरूरत है, आगरा जरूरत है। क्या एक जगह हो तो बताएं, पूरा सिस्टम फेल हो गया। एक स्थिति दुष्यंत जी मैं आपको बता रहा हूँ। खैर आप तो 2-3 स्टेटों की बात, पूरी देश की हालात बिल्कुल इतना खराब है, और आप ये समझे लग ही नहीं रहा कि ना कोई व्यवस्था है ना कोई सरकार है, और बस भगवान भरोसे ही चल रहा है। और आप ये देखिए, मैंने तो खुद महसूस किया, और आपसे लोग आशा करते हैं, हमसे भी लोग आशा करते हैं, जितनी हो सके व्यवस्था करा रहे हैं। आप देखिए कि एक डॉक्टर ने भी परसों पेपर में निकला कि वो बेचारे ने सुसाइड कर लिया, इसलिए कि कुछ कर नहीं पा रहा है। आप ये देखिए कि लोग हॉस्पिटल में घुस के किसी से, डॉक्टर से कोई लड़ाई चल रही है, हॉस्पिटल से लड़ाई। लेकिन मेरा ये मानना है कोई डॉक्टर हॉस्पिटल की दोष नहीं, दोष सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था और सरकार की है। सरकार का दायित्व बनता है कि कैसे जनता के लिए व्यवस्थित करे। आप जरा ये सोचिए कि ये पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी हुई थी, और हमारा देश की हम सरकारें, हमारी देश की वो सब चुनाव में लगे पड़े थे। तो श्रीमान मैं तो इतना परेशान हूँ, मेरी एक्चुअली ये समझ नहीं आता कि हालांकि आपके सामने तो हम क्या बोलेंगे, आपसे तो सीखते हैं हम लोग श्रीमान। सरकार का काम प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है। अभी ये डिजिटल पे उस पे सब धर्म, अरे धर्म के लिए तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चारों पीठ है, पूज्य शंकराचार्य हैं, आप सब हैं जिन्होंने धर्म की ध्वजा उठा रखी है। सरकार का काम थोड़ी है भाई। और ये लग रहा है कि पता नहीं क्या सबको जिसको जब वो है, अब हिंदू मुस्लिम हिंदू, ये समझ ही नहीं आ रहा श्रीमान की हो क्या रहा है पूरा सारा। देखिए ऐसा है दुष्यंत जी, आप तो फिल्म बनाते हैं, आप जानते हैं कि कैसे एक्टर होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश का जो प्रधान सेवक से लेके अधिकतर नेता हैं, चाहे कोई भी हो, ये नेता नहीं, नेता तो सेवक के लिए होता, सेवा करता था, लेकिन ये अभिनेता है, सिर्फ एक्टिंग करते हैं ये सेवा करने का। और जहाँ तक धर्म की बात है, कोई भी धर्म का मूल जो होता है दुष्यंत जी, सत्य होता है, अहिंसा होता है, करुणा होता है, दया होता है, सेवा होता है। हमारा वेद जो हिंदुओं का सबसे बड़ा वो है, और वो क्या कहता है, मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है, वो नहीं कहता। और इस समय वर्तमान में मैं हिंदू महासभा का अध्यक्ष हूँ, मैं संत महासभा का अध्यक्ष हूँ। हमारे सामने तो कोई भी व्यक्ति होगा, अगर जो वो मरीज है तो हम उसको मरीज के निगाह से देखेंगे ना। इसमें हिंदू तो श्रीमान मतलब एक छोटी सी बात, ये इतनी अशिक्षित है। वोट से कभी धर्म का बचाव हुआ है? वोट से अगर धर्म का डिसाइड होता तो कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान ये सब पैदा थोड़ी होते भाई, वोट दे लेते और किसी को बना देते। ये सब तो मतलब इतने परेशान हो गए श्रीमान हम लोग, इतने हमारे दोस्त चले गए, बैचमेट चले गए, इतने रिश्तेदार चले गए अपने, और अभी दसियों कतार में लगे हुए हैं, और हम बिल्कुल दुबक के बैठे हुए हैं, न कोई काम कर पा रहे, न कुछ कर पा रहे, न कोई योजना बना पा रहे, न कहीं मूवमेंट कर पा रहे। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ भी पूरा डिजिटल पे देख रहे हैं, सब वही देशद्रोही समझ ही नहीं आता। अरे देशद्रोही सालों को पकड़ के सबको जेल में डाल दो, अरे काम तो करो। लेकिन फिर भी देशद्रोही तो आज ये वो है जो इस इतने लाशों के ढेर हो गए, ढेर होने का जो जिम्मेदार है वो देशद्रोही। आज तो वो तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला भी है कि निर्वाचन आयोग पे हत्या का केस क्यों नहीं, देश की सरकार है, देश वो है मानवता द्रोही है। जो जिम्मेदार लोग रहे वो सब है। शासक, संत, समाज और सरकार सबका दायित्व बनता था कि इससे बड़े, आज देखिए लाशों का ढेर भारत हो गया। अरे श्रीमान चिकित्सा पे 2% जीडीपी का लगाते हैं, और चुनाव पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं 100% बोलता हूँ 30 से 40% जीडीपी का पैसा लगता है। ये चुनाव हुए हैं, अब उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का हो रहा है, एक उसको जो हम न्यूज पढ़ते हैं, कारें ऑफर की जा रही है, ये क्या हमारे जो दलों के जो नेता हैं, चाहे किसी भी दल में हो, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, इनको पता नहीं है? तो ये भ्रष्टाचार तो इन सबकी क्या अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी या जो नेता विपक्ष, इन सब किसी की नॉलेज में नहीं है कि ये सब खरीदे जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के सब मेंबर, एक मेंबर को 30-40
40 लाख ऑफर किया जा रहा है पूरा सारा, तो ये सबको मालूम नहीं है। तो ये कौन सी ईमानदार सरकार है, कौन सा ईमानदार विपक्ष है, कौन सा क्या? अल्टीमेटली लुट तो जनता रही है ना श्रीमान। अब कोई बात कहें देशद्रोही है, हमारे जैसे लोग तो कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम तो आपकी तरफ उससे देखते हैं। आप एक हुंकार उठाएं, मतलब इतना व्यथित मन हो गया है, समझ ही नहीं आता क्या करें, मतलब कैसे जिए। सीएम जी, आपकी व्यथा समझ रहा हूँ और ये पूरी देश की व्यथा है। हम रोज 2 नंबर मिटाने पड़ रहे हैं, आप किसकी नंबर कब आ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें असहिष्णु है, सबसे ज्यादा कोई अगर जो संवेदनहीन है तो सरकारें हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुंह भी बंद कर रहे हैं कि तुम बोलो भी मत। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई बोले उससे मैं देख रहा हूँ कई हमारे मित्र लोग या लोग जो बोलते ऑक्सीजन दो, उसमें दे। 70 साल में क्या किया? 70, अरे भाई 70 साल में जब किसी ने गड़बड़ किया तभी तो तुमको चुना, तभी तो सबको तो कम से कम व्यवस्था तो करे। और मुश्किल होगी, मुझे मुश्किल है श्रीमान, आज मुझे लगा, मैं तो मुझे मालूम है आपकी क्या हालत होगी इस समय फोन अटेंड कर करके लोगों का सबका, तो मैं तो बहुत संकोच से आज आपको फोन की हालत ही है। अब हमारा प्रोफाइल देख के लोगों को लगता है भाई इनकी बड़ी पहचान है, आप हो गए, बाकी और लोग हो गए। मैं तो इतनी व्यथा देख चुका हूँ श्रीमान, मेरी बिटिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, एम्स का उस समय जब ये कुछ नहीं था, एक आदमी अरेंज नहीं करा पाया। जब आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपसे, आपने कहा था मैं आरएमएल, लेकिन आरएमएल में वो सुविधा नहीं थी। आपने कहा दुश्मन में साथ चलता हूं, मैं तो एहसान मानता हूं आज तक आपके उन शब्दों का ही। हर्षवर्धन तक सीधे हो कि मतलब कि क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मैं तो नाम लेके भी मैं श्रीमान आपको बता रहा हूं, मैंने इतने मतलब संवेदनहीन लोग नहीं देखे उस दिन के बाद से। आज 2 साल हो गए, मैंने तो इन राजनीतिक लोगों से मिलना ही छोड़ दिया श्रीमान। मैं आपकी पूरी व्यथा समझ रहा हूँ और पूरे देश आज रो रहा है। और धिक्कार है कि आजादी के बाद भी इतनी घटिया सरकारें कभी नहीं रही। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं हिंदू महासभा का मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं खुद आज शर्मिंदा हूँ। हिंदुत्व अगर ये है ना तो इससे घटिया कुछ हो नहीं सकता। हिंदुत्व ये हो ही नहीं सकता कि सामने लोग मर रहे हैं और ये इलाज और अपनी कमियों को ढकने में लगे हुए लोग हैं। अब बताइए, इसी समय आप देखो आज देखो, आज 99 चुकी जो प्रत्याशी मर गए यूपी में पंचायत चुनाव, उसका चुनाव हो रहा है श्रीमान। 800 से ऊपर टीचर मर गए, शिक्षक सोचिए कितनी, क्या शिक्षक मर गए, मतलब क्या हम कहाँ से क्या, मतलब दिल हमारे जानने वाले थे 3 तो श्रीमान। इस लाखों लोगों ने कोरोना से तो नहीं मरे, ये दुर्व्यवस्था से मर गए बेचारे, ऑक्सीजन के बिना मर गए, इलाज के बिना मर गए। ये तो इतना तो आतंकी घटना में लोग नहीं मारे गए होंगे, आतंकियों ने नहीं मारा होगा जितना यहाँ पे यही स्थिति हो गई। तो मैं तो खुद बहुत मन तो श्रीमान ये करता है सब इकट्ठे हैं और संसद के सामने सामूहिक आत्महत्या कर ले, साला मरना तो है ही, हॉस्पिटल में जाने की बजाय वहीं संसद के सामने आग लगा के मर जाए, वो ज्यादा अच्छा है श्रीमान। ऑक्सीजन मिलता है तो बेड नहीं, कोई रोड पे नहीं। और अब भी श्रीमान ये सब बुद्धि नहीं आई अगर जनता को, तो इस सारे देश का कुछ हो ही नहीं सकता श्रीमान। मुझे तो ये लगता है हम लोग, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पार्टी की बजाय आप अच्छा कैंडिडेट चुनो, अच्छा जो कैंडिडेट चाहे किसी भी दल का हो, निर्दलीय हो, कुछ भी हो, अच्छा कैंडिडेट चुनो। बिल्कुल। अब सरकार में भी ऐसा थोड़ी कि अच्छे कैंडिडेट नहीं है। नितिन गडकरी देखिए, आज लोग मतलब परेशानी में तब भी नाम आती मुस्कुराहट आ जाती उनके चेहरे पे। अच्छे लोग हैं अपना, सपा में बसपा में सब जगह अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग चुने ना हम लोग। अभी अच्छा देखिए, योगी जी या मोदी जी दोनों ने भी, लोगों ने पूरा देश में विश्वास किया है। और इस समय जिस प्रकार से ये मोदी जी की मौन या योगी जी का जिस प्रकार से झूठ बोलना कि जी ऑक्सीजन, नहीं ये तो गलत है ना, वो सामने सब देख रहे हैं, मर रहे हैं लोग, लाशें जा रही हैं, आप कह रहे हो, ये बड़ा द्रवित कर देता है श्रीमान। लोगों को, और हमने वोट दिया, मैंने वोट दिया श्रीमान, मैं तो अपनी बोलता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। आपने भी कितना समर्थन किया शुरू में, मैंने तो वोट दिया श्रीमान दोनों बार। फेसबुक मेरे मतलब प्रॉपर करके इतनी खुशी से हमने कहा चलो भाई ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए, बड़ा सब दलाली और ये सब चल रहा था पूरा, ये तो पूरा त्राहिमामी हो गया श्रीमान। और कुछ बोलना कि मतलब साहब देशद्रोही है, फला है, ढिमका है, ये सब 30-40 हजार लोग लगे पड़े हैं, सब पार्टियों के आईटी सेल में लगे। अरे भाई तुम अभी काम तो फील्ड में जाके करने का है श्रीमान, सारे सब लगे पड़े हैं रोजाना ट्विटर पे, उस पे आईटी सेल, उसमें ये जो डिजिटल पे पूरा ये टाइप कौन करता है कि फलाना द्रोही ढिमका दो, ये सब पेड मेंबर्स हैं पूरे सारे श्रीमान। आम जनता तो दुखी, अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप उसमें लगा दीजिए। अभी इतने इलेक्शन हुए 5 अपना श्रीमान विधानसभाओं के, कितना प्लान्ड और कितना जबरदस्त कैंपेन वाला इलेक्शन, वो पैसा इतना अगर बाकी उसमें खर्च हो जाए तो चलिए इलेक्शन हो भी गए, तो जितने प्लान्ड वे से आपने किया, मतलब आपके पास कार्यकर्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, अब उसको लगा दो कोरोना से निपटने में, अब लगा दो उसको मास्क बांटने में, सैनिटाइज करने में, लोगों की सेवा में, तो कितना काम हो जाएगा, वो करना ही नहीं है।
अब आप देखिए ना बंगाल में इतना पीक पे लेके गए, हिंदू 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 तो हिंदू तो वहाँ बेचारे अब हिंदू मारे जा रहे हैं। साले छोड़ दिया सबको अकेले। नहीं अब भी वहाँ सब आप क्यों नहीं जाते, आप पार्टी पहुंचा दें, सबकी सेवा तो करें करुणा में, दिल जीत लेंगे ये लोग। लोग कहेंगे सब पागल हो जाएंगे लोग, ये तो कोई पता नहीं, कोई बात ही नहीं होती कुछ भी। बहुत मतलब मैं तो बहुत द्रवित हूँ श्रीमान, बहुत परेशान हूँ। आप ध्यान से रखिए, कोई आत्महत्या सुसाइड की बातें मत सोचिए, ये बहुत ही गलत है। अरे माहौल ही बिगड़ गया श्रीमान, अभी हम लोग किस उसमें जी रहे हैं अब। जरा सी हिंदू मुस्लिम और साले खुद के मैयो बाप मरे जा रहे हैं, और साहब नहीं मेरे तो आपने बाप ही बदल लिया है तो लोगों ने, कितनों के बाप हैं मेरी ये नहीं समझ आता, बाप ही बदल लिए, जो माँ बाप ही बदल लिए, वो कौन से संस्कार है आदमी के। हमारा लखनऊ में राजीव आशीष से बेचारा सेवा कर रहा है, हमारा वो दो मुस्लिम नहीं हिंदू महासभा के लोग तो सब सेवा कर रहे हैं श्रीमान, सब लोग जितनी जिसकी सामर्थ्य है वो कर रहे हैं अपना। राजेश प्रजापति बेचारे। अरे श्रीमान 125 करोड़ लोगों का देश है, अभी मुश्किल से 1-1.5 करोड़ तो झूठ बोलते हैं, 1.5-2 करोड़ लोग इन्फेक्टेड होंगे। एक कोविड मरीज पे वैसे बारी आए तो 15-15, 20-20 लोगों के बट में एक आदमी आएगा, जरा सी मदद करते हैं। अरे मदद उनको कुछ समझ तो है, समझ ही नहीं आ रहा आदमी के। सोनू सूद है देखिए मदद कर रहा है ना लोगों की, सोनू सूद है क्या लगा हुआ है, देखो लोग कह रहे हैं उसे प्रधानमंत्री बना दो। ये दिल है, बहुत भोली जनता है हमारे यहाँ की, बहुत द्रवित और भावुक आदमी है। होता है वो भारत माँ दुखी होती है, गरीब आदमी रोड पे मर रहा है, वो छोटा एम्स में अपना मजे ले रहे हैं, मतलब क्या दुनिया है, मतलब साला शर्म आती है हम लोग। अंडरवर्ल्ड को VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं सब, ये है ये अच्छे दिन है, ये राम राज्य क्या है यार, आप अपने को बचाते हैं। अरे अनपढ़ है साले, 5,000 2,000 3,000 बिक जाते हैं श्रीमन, रोटी खाने को पैसा चाहिए उनको, रोजाना दिहाड़ी 500 रुपए पे काम करते हैं ये लोग। मैं आपको बताऊं कुछ नहीं है, इनकी औकात पता है, हम तो इनके ऑफिस भी जाते हैं, इनके दफ्तर भी सब जगह देखी हुई है हमने, सबकी बकवासें सुनी हुई है, क्या बोले। बट कम से कम इस टाइम में तो कम से कम जो चीजें हैं भाई वो तो अवेलेबल हो जाए आदमी को। चलिए दुर्भाग्य हमारा